औलाद नहीं हो रही, अलावा 2-3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर लो। डॉक्टर साहिबा ये क्या रीज़न होती है? फैमिलीज में ये होता है कि एक शादी की 3-4-5 बेटियां हो गई तो हम दूसरी शादी करेंगे। तो सबसे बड़ी जाहिलियत वाली बात ये होगी। एक चांस ये है कि XX बनेगा तो बेटी बनेगी, XY बनेगा तो बेटा बनेगा। ये स्टेम सेल क्या आजकल मैं बहुत ज़्यादा टर्म सुन रही हूँ। देखा जाए तो एक धोखा है जो पेशेंट को दिया जा रहा है। चंद एक लोग हैं जो इनको एक फॉल्स होप देते हैं स्टेम सेल की सूरत में। वेस्टर्न ममालिक में इन खवातीन और हजरात में किसी और कपल से अंडे और स्पर्म्स लेके इलाज किया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया के फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को पाकिस्तान आके वो इलाज को सीख लेना चाहिए? एक मुझे लगता है खौफनाक रियलिटी सी है जिसको शायद कुछ लोग मानने से भी इनकार कर रहे होते हैं। औलाद नहीं हो रही, दूसरी शादी कर लो। ये रीज़न नहीं बता कर आई कि आखिर वजह जो है इनफर्टिलिटी की वो बाप ही है या नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर ली। दोनों का जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, इलाज होता है, दोनों को अच्छी तरह से देखा जाता है। तो पहले ये स्टेप जो है वो ज़रूर ले लें, पता चल जाए आपको कि रीज़न कौन है। उसके अलावा 2-3 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर लो। डॉक्टर साहिबा ये क्या रीज़न होती है? देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी कौम को बहुत एजुकेट करना चाहूँगी कि जहाँ तक एक बच्चे की जेंडर का ताल्लुक है वो एक बच्चे के फादर से आता है जेंडर, ठीक है? क्योंकि जब एक बेटा पैदा होता है तो उसके अंदर X और Y क्रोमोसोम होते हैं और मदर से हमेशा हमें X ही मिलेगा, चाहे बेटी है या बेटा है। और फादर से अगर X आया तो बेटी पैदा होगी और फादर से अगर Y आया तो बेटा पैदा होगा। सो जेंडर डिटर्मिनेशन हस्बैंड से होती है। उसके बाद इसमें 2 बड़ी अहम बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। पहली बात ये कि कई फैमिलीज़ में ये होता है कि एक शादी की 3-4-5 बेटियां हो गई तो हम दूसरी शादी करेंगे। सो सबसे बड़ी जाहिलियत वाली बात ये होगी क्योंकि जेंडर का बेचारी फीमेल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेटे से डिटर्मिन हुआ। दूसरी बात, कभी कभार कपल्स ये बात भी पूछते हैं कि क्या मेरे हस्बैंड में वाई स्पर्म्स ही नहीं है जो हमारे बेटे नहीं होते? तो ये बात भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हस्बैंड में वाई स्पर्म ही नहीं है बेचारे में और इस वजह से उसकी बेटियां हो रही हैं। X और Y इक्वल ही स्पर्म्स होते हैं। जैसे आप देखें एक 50-50 चांस है, लेकिन कभी कभार एक ही चीज़ होती जाती है और कई दफ़ा नहीं। वरना अगर जब एक चीज़ रिपीट होती जा रही है तो फिर ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है ना जी वाई। सो ये दोनों यही है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस ओनली। सो एक चांस ये है कि XX बनेगा तो बेटी बनेगी, XY बनेगा तो बेटा बनेगा। और ये जेंडर हस्बैंड से आता है, वाइफ से नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि उस हस्बैंड में वाई स्पर्म्स नहीं हैं लेकिन बाय चांस नहीं हो पा रहा। चलें जी, ये चीज़ भी डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल क्लियर कर दी। ये स्टेम सेल क्या आजकल मैं बहुत ज़्यादा टर्म सुन रही हूँ, ये क्या है डॉक्टर साहिबा? देखिए, स्टेम सेल देखा जाए तो एक धोखा है। हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में एक धोखा है जो पेशेंट को दिया जा रहा है, ठीक है? ये वो पेशेंट्स होते हैं जैसे हमने अभी बात की थी ना कि आजकल फर्टिलिटी बहुत तेज़ी से कम हो रही है और कुछ कपल्स होते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। इसमें हस्बैंड्स में वो आदमी होते हैं जिनके स्पर्म 0 होते हैं। अब इनमें से जिनके 0 स्पर्म्स हैं ना, उनमें से काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनके बायोप्सी पे स्पर्म्स मिल जाते हैं, जिसको टीज़ा कहते हैं। उनकी मैं बात नहीं कर रही। ऐसे हस्बैंड जिनमें स्पर्म्स है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, ना सीमन सैंपल में स्पर्म्स आते हैं, ना आप टेस्टिस के अंदर से बायोप्सी लें, ना उसके अंदर स्पर्म्स आते हैं, किसी तरह स्पर्म्स नहीं मिल रहे। टेस्टिकुलर फेलियर है, हार्मोन्स भी बताते हैं कि टेस्टिस का फेलियर है, वो निज़ाम नहीं चल रहा। दूसरी तरफ फीमेल्स में वो फीमेल्स जिनका ओवेरियन फेलियर है, जैसे मैंने बताया कि कल 2 बहनें आई थी जिनका AMH 0 था, यानी कि AMH 0 है, ओवरीज एग्स नहीं बनाती, साइकिल रेगुलर नहीं आता, हार्मोन्स ख़राब हैं। ये 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको जो यूजुअली एथिकल फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन चंद एक लोग हैं जो इनको एक फॉल्स होप देते हैं स्टेम सेल की सूरत में कि चलें जी हम, क्योंकि देखें एक डॉक्टर आपको जवाब देते तो एक इंसान की नेचर होती है कि वो दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं और फिर आपको रेफ़र किया जाता है जी आप उनके पास जाएँ, वो इलाज करेंगे। और ये वाला मसला ऐसा है ना कि आपको जहाँ कहीं कोई कहता जाता है आप जाते जाते एग्जैक्टली फर्टिलिटी का कपल पूरा शहर फिरता है, तो इसलिए जो डॉक्टर्स फर्टिलिटी का इलाज करते हैं उनको अपने काउंटर पार्ट्स और कोलीग्स का भी पता होता है। सो उसमें फिर ये होता है कि उनको ये इलाज कराया जाता है जी आपका स्टेम सेल वाला इलाज करेंगे और उससे आपका बच्चा होगा। सो ये ना बहुत बड़ा एक धोखा है जो पेशेंट्स को दिया जा रहा है। और इनमें मैं इसके बारे में बहुत हम इसके बारे में बात करते हैं कि आई रियली होप एंड विश कि हमारी हेल्थ केयर कमीशन जो है
اس چیز کو نوٹ کرے. اور اگر اسٹیم سیل کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ بچہ اسٹیم سیل سے پیدا ہوا ہے, یہ ہے کیا علاج ویسے؟ وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. جو میں بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں بہت چاہوں گی کہ جو اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ کوئی بچہ اسٹیم سیل سے پیدا ہوا ہے نا, تو اس بچے کا جینیٹک ٹیسٹ کرایا جائے کہ کیا وہ اس پیرنٹس کو بلانگ کرتا ہے جن کا علاج کیا گیا ہے, یا کسی اور کا ایمبریو لے کے آپ نے اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا. یہ بھی ہوتا ہے جی, کیونکہ اگر اسٹیم سیل سے دیکھیں, پوری دنیا میں ابھی اسٹیم سیل پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ویسٹرن ممالک میں ان خواتین اور حضرات میں کسی اور کپل سے انڈے اور سپرمز لے کے علاج کیا جاتا ہے, جو کہ ہمارا مذہب جس کی اجازت نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اس لیے یہ پاکستان میں علاج نہیں ہے. تو اگر کوئی کلیم کرے جی پوری دنیا میں کام نہیں ہو رہا اور ہم نے ایک بریک تھرو ریسرچ کر دی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پوری دنیا کے فرٹیلٹی اسپیشلسٹ کو پاکستان آ کے وہ علاج کو سیکھ لینا چاہیے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر کپل یہی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا بچہ پیدا ہو جائے, کسی اور سے اس کو انڈے نہ لینے پڑے. چاہے چلے غیر اسلامی ممالک میں وہ لے لیتے ہیں ایگزوسپرمز, لیکن اگر کسی کو جی میں اسٹیم سیل کرا لوں گا, میرے اسپرم بن جائیں گے, میرے ایگز بن جائیں گے, میرا اپنا جینیٹکلی بچہ پیدا ہو سکتا ہے, تو پھر میرا خیال ہے پوری دنیا پاکستان آ کے ہی ہمارے سے سیکھ لے کہ اسٹیم سیل کیسے کرنا ہے. یعنی یہ صرف دھوکہ ہے. ہاں جی, اس کے اوپر دیکھیں ابھی اگر میں فرٹیلٹی کی کانفرنسز اٹینڈ کرتی ہوں, لیٹسٹ فرٹیلٹی ریسرچ میں بہت پڑھتی ہوں, میں خود بھی فرٹیلٹی میں ریسرچ کرتی ہوں. سو ابھی یہ مائس پہ علاج ہو رہا ہے, چوہوں پہ ایک علاج ہو رہا ہے, اور کلیئر کٹ گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ ابھی اس کا کوئی پروون ویلیو نہیں ہے. اب اس پہ ریسرچ کریں, ہاں میں مانتی ہوں شاید 50 سال بعد 100 سال بعد کچھ آ جائے اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا, جب آ جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن فی الحال اس پہ ڈاکٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ صرف ایک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ریسرچ کریں کہ جی شاید اس میں ہم کچھ نکال سکیں, لیکن ٹل ڈیٹ ایسا نہیں ہے. بے شک. سو میں اپنی قوم کو بہت ایجوکیٹ کرنا چاہوں گی کہ کسی اسٹیم سیل کے دھوکے میں آنے سے پہلے پلیز آپ لوگ اپنا ہوم ورک کریں, یہ بہت اہم ہے. کیونکہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں, اور آپ کو جھوٹ اور فریب میں پھنسا کے بس پیسے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں.